के लिए। उधर दिल्ली की बात कर लें, जहां पर बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। पटाखों पर लगाया गया बैन दिखावा था, प्रतिबंध को गंभीरता से लागू नहीं किया गया। कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से हलफनामा मांगा है। 25 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने के आदेश, स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का भी निर्देश दिया गया है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और ये कहा है कि बैन के बावजूद इतने पटाखे आखिर कहां से फोड़े गए। पच्चीस नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं दिल्ली पुलिस को। प्रतिबंध गंभीरता से लागू नहीं हुआ। कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संभव शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संभव, प्रदूषण की वजह कई हैं, ये सब एक्सपर्ट जानते हैं, लेकिन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध की बात कही थी। 2017 के बाद से ही ये चीजें चल रही हैं। अभी पुलिस को क्या मोहलत दी गई है, पुलिस का जवाब क्या था, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, ये बताएं। देखिए, जस्टिस AS ओका की बेंच लगातार प्रदूषण के मामले पर सुनवाई कर रही है। दीपक, पहले सुनवाई हो चुकी है, आज दूसरी बार दीपावली के बाद सुनवाई थी और आज जो तेवर थे कोर्ट के बहुत सख्त थे, बहुत कठोर थे। उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को दोषी एक तरह से करार दिया कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि पटाखों पर बैन क्यों नहीं लगा, क्यों बैन होने के बावजूद इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर्स को पहले भी सवाल जवाब किए गए थे उनसे, और आज तो एक एफिडेविट फिर से मांग लिया गया और उसमें उन्होंने कहा है कि क्या क्या स्टेप्स उठाए आप लिखित रूप में हमें दें, कि आपने जमीन पे क्या स्टेप उठाए। और साथ ही साथ चूंकि दिल्ली में पटाखों की बिक्री पहले से बैन है, उसके बावजूद दिल्ली में इतनी मात्रा में पटाखे कैसे आए, दिल्ली की टेरिटरी में कैसे एंटर हुए, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं, कई जगह लोगों से मिलते हैं, कई लोगों का ये कहना था कि NCR में बैन नहीं है। तो जब NCR में पटाखे बिकते हैं तो वहां से ब्लैक मार्केटिंग या ऑनलाइन सेल्स के जरिए दिल्ली में आ जाते हैं। अब सवाल ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ऑनलाइन सेल भी क्यों इवन अलाउड है, उसे भी बंद कर देना चाहिए। और साथ ही साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने की बात कही जस्टिस AS ओका की बेंच ने। और ये स्पेशल टास्क फोर्स ये देखेगी कि पटाखों की बिक्री कहाँ हो रही है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या क्या जरिए हैं, कौन कौन से हॉकर्स हैं, ब्लैक मार्केटिंग कैसे हो रही है। ये सब चीजों को ये जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी दिल्ली पुलिस के द्वारा पटाखों को रोकने के लिए, पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए, ये बताएगी कि क्या क्या एक्शंस लेने हैं और किस तरह से आगे काम करना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त और साफ लहजे में कह दिया, दिल्ली सरकार से ये कहा कि आप इस बात पे भी सीरियसली विचार कीजिए, क्योंकि हम जुडिशरी हैं, आप एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर हैं, आपका काम है कानून बनाना। आप इस पे विचार कीजिए कि पूरी साल पटाखों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स है, उस पे बैन रहे दिल्ली में। ऐसे कानून को लाने पर आप विचार कीजिए। और 1 जनवरी तक पटाखों के इस्तेमाल पर दिल्ली के अंदर कंप्लीट बैन लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट सुनवाई हुई पटाखों के मामले में। इसके अलावा पराली के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए हरियाणा और पंजाब सरकार से आज फिर जवाब मांगा कि आपने इस पर क्या एक्शंस किए, कितने लोगों को फाइन किया, उसकी डिटेल्स प्रॉपरली आप मेंशन करें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, प्रॉपरली मेंशन करें सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा संभव यहां पर बता रहे हैं। यानी अब दिल्ली पुलिस और इन संबंधित राज्यों को सुप्रीम कोर्ट को कदम बताने ही होंगे जो कदम वाकई उन्होंने उठाए इस दौरान और जो कदम उनको उठाए जाने चाहिए थे। क्या अगली तारीख के बारे में भी बता दें, क्या अगली तारीख रखी गई और उस दिन क्या क्या पेश करना होगा इन सभी राज्यों और पुलिस को? जी बिल्कुल।
अगली तारीख के लिए जब पटाखों की बात आ रही है तो 24 नवंबर, और उस पे दिल्ली सरकार के लिए और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए जवाब देना होगा। साथ ही साथ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता दूं, जो टिप्पणी थी, ओरल रिमार्क्स थे, वो भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं तो वो खबर बनती हैं, वो हेडलाइंस बनती हैं, और उसमें एक हेडलाइन वाली जो टिप्पणी थी वो ये थी कि कोई भी धर्म, चाहे कोई धर्म हो, वो प्रदूषण को बढ़ावा देने की सहमति नहीं करता। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। और अगर पटाखों से प्रदूषण हो रहा है तो लोगों का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का हनन है। आर्टिकल 21 राइट टू हेल्थ देता है, और वो पूरे देशवासियों का मौलिक अधिकार है, राइट टू हेल्थ। अगर पटाखों से राइट टू हेल्थ पे असर पड़ता है तो पटाखे बैन होने चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि पटाखों से जो हेल्थ है, आबो हवा है, उस पे असर पड़ता है, उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे सीधा असर हेल्थ पे पड़ता है। हेल्थ पे पड़ता है। बहुत शुक्रिया संभव शर्मा मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका, क्योंकि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर नजर आया है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि अब राज्यों को पराली के मुद्दे पर जवाब देना होगा। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को बैन के बावजूद पटाखे कैसे चले उस पर जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक बड़ी सुनवाई हुई, जहां पर जस्टिस एएस ओका की बेंच ने कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि अगर पटाखे फोड़े जाते हैं तो इससे लोगों के स्वास्थ्य और उनके मौलिक अधिकार पर सीधा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जो बैन लगाया गया था पटाखों पर, वो एक महज दिखावा था। प्रतिबंध को गंभीरता से लागू नहीं किया गया था, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से 25 नवंबर तक एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पटाखों पर रोक लगाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए। अब देखना ये होगा कि ये स्पेशल टास्क फोर्स कितनी कारगर साबित होती है दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए।